डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की। आप सभी जानते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं, वैसे जनरली हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। लेकिन आज जो हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो इस बेस पर नहीं है। आज हम फ्लावर्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, कि थैलेमस के ऊपर फ्लोरल पार्ट्स जैसे सेपल्स, पेटल्स या एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इनकी पोजीशन के बेसिस पे कितने टाइप के फ्लावर्स होते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द पोजीशन ऑफ गाइनोसियम, मतलब जो फीमेल पार्ट है उसकी पोजीशन अदर फ्लोरल पार्ट्स के रिस्पेक्ट में कैसी है। इस बेस पर आज हम फ्लावर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो अगर इस बेस पे हम देखें तो फ्लावर्स तीन टाइप्स के होते हैं, एक हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर की। देखिए, हाइपो का मतलब क्या हुआ? हाइपो का मतलब अगर हम देखें तो हाइपो का मतलब होता है नीचे। हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस का मतलब हुआ कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं जैसे सेपल्स हैं, पेटल्स हैं और एंड्रोसियम हैं, वो गाइनोसियम के नीचे है। मतलब जो गाइनोसियम है दैट ऑक्युपाइज द टॉप मोस्ट पोजिशन, कि जो गाइनोसियम होती है वो सबसे ऊपर वाली पोजिशन में होता है। और गाइनोसियम का मतलब है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो बेसिकली हम ओवरी की बात करेंगे। तो अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में, अगर आप देखें तो यहां पर जो गाइनोसियम है, ओवरी, वो टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्युपाई कर रही है। और उसके अलावा अगर हम देखिए एंड्रोसियम देखें, या हम पेटल्स की बात करें, या हम सेपल्स की बात करें, तो उससे नीचे है। अगर आप इसको इस तरह से समझ ना पाए तो ये हमारे पास थैलेमस है जिसे हम स्टॉक भी कहते हैं। अब इस थैलेमस के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली पोजीशन है, टॉप मोस्ट पोजीशन, वहां पर गाइनोसियम होगा। ये देखिए, ये ओवरी, ये हमारे पास ओवरी है, ये पूरी की पूरी कार्पल है। अब ये किस पोजीशन पे आ रही है? ये टॉप पे आ रही है। अब जैसे इसके अलावा ये देखिए, ये हमारे पास एंड्रोसियम आ गया, ये हमारे पास जो आ गए ये पेटल्स आ गए, और ये सेपल आ गए। अगर इस तरह की स्थिति है तो उस फ्लावर को कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपो, मैंने आपको पहले बताया कि हाइपो का मतलब हुआ नीचे और गाइनस का मतलब हुआ ओवरी या गाइनोसियम। तो जब फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के नीचे होते हैं या गाइनोसियम के नीचे होते हैं तो इस प्रकार के फ्लावर्स को कहा जाता है हाइपोगाइनस। अब देखिए, हाइपोगाइनस में जनरली जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि इस फ्लावर में ओवरी इंफीरियर है या सुपीरियर है। तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं इसके बेसिस पर। अब आप देखिए, यहां पर ओवरी सबसे ऊपर है, टॉप पोजीशन पे है, और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो उससे नीचे हैं, तब जाकर के हम उसे कह रहे हैं हाइपोगाइनस। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो ओवरी है वो सुपेरियर है। सुपेरियर मतलब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, बाकी उससे नीचे हैं। तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स में जो ओवरी होती है उसकी पोजीशन सुपेरियर होती है। मतलब गाइनोसियम टॉप पे होता है और एंड्रोसियम, पेटल्स और सेपल्स, या आप ये कह सकते हैं कि एंड्रोसियम, कोरोला और कैलिक्स, वो उससे नीचे होते हैं, वो सारे वर्जिस से नीचे होते हैं। तो इस स्थिति को कहा जाता है हाइपोगाइनस, और ऐसे फ्लावर्स को कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर्स। और मैंने आपको बताया कि हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपेरियर होती है। अब इसको अगर आपने, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपसे साथ में ये भी पूछा जाता है कि आप एग्जाम्पल्स बताइए, कि आपको या तो एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि आप इनमें से ये बताइए कि कौन से कंडीशन है, क्या ये हाइपोगाइनस है, पेरिगाइनस है, एपिगाइनस है, या ओवरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद रखने का, क्योंकि हम केवल एनसीईआरटी की बात करने जा रहे हैं, और एनसीईआरटी में हाइपोगाइनस के लिए आप सिंपल एमसीबी याद रखिए। एमसीबी का मतलब हुआ एम से मस्टर्ड, और सी से चाइना रोज, और बी से ब्रिंजल। अगर आप इन तीनों प्लांट्स के फ्लावर्स देखें
तो इनमें जो कंडीशन होगी दैट विल बी हाइपोगाइनस। तो अब हम बात कर रहे हैं दूसरी कंडीशन की या दूसरे टाइप के फ्लावर की, दैट इज एपिगाइनस। हम पेरिगाइनस की बात बाद में करेंगे, पहले हम एपिगाइनस की बात करेंगे। अब देखिए, हाइपोगाइनस में जो गाइनोसियम था वो टॉप मोस्ट पोजीशन में था, लेकिन एपिगाइनस में एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा। अब अगर हम एपिगाइनस की बात करें तो एपिगाइनस के केस में क्या होगा? एपिगाइनस के केस में हमारे पास अब इसमें क्या है कि जो थैलेमस है वो क्या करेगा, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। देखिए, थैलेमस इस तरह से ग्रो करेगा और वो क्या करेगा, वो ओवरी को पूरी तरह से कवर कर लेगा। ये देखिए, ये थैलेमस है, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो जो एपिगाइनस फ्लावर है उसमें थैलेमस क्या कर रहा है, वो एक कैविटी बना रहा है और उस कैविटी के अंदर ओवरी को एनक्लोज कर रहा है और उसके साथ वो अटैच भी हो रहा है, उसके साथ वो जुड़ भी रहा है। ये देखिए, पूरी तरह से उसको एनक्लोज कर रहा है। ये जो ग्रीन कलर से बनाई जा रही है ये ओवरी है, देखिए। तो इसमें थैलेमस क्या कर रहा है एपिगाइनस कंडीशन में, कि जो मार्जिन है उसका थैलेमस का वो ग्रो कर रहा है, कहां को, ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। और ऐसा करने से क्या कर रहा है, वो ओवरी को पूरी तरह से एनक्लोज कर रहा है और इसके साथ फ्यूज भी कर रहा है। अब आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि यहां पर ओवरी कौन सी है और थैलेमस कौन सा है, वो फ्यूज कर जाते हैं, एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं, मतलब ओवरी को एनक्लोज कर जाते हैं। और दूसरी स्थिति में अगर आप देखें तो यहां पर ओवरी जो है वो नीचे आ जाती है, उसकी पोजीशन डाउन हो जाती है, उसकी पोजीशन नीचे की हो जाती है। और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, जैसे हमारे पास आ गया सेपल्स आ गया, या हमारे पास पेटल्स आ गए, या एंड्रोसियम आ गया, ये ऊपर वाली पोजीशन में चले जाते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, एपिगाइनस। एपिगाइनस का मतलब क्या हुआ, एपी मतलब ऊपर, गाइनस मतलब ओवरी या गाइनोसियम। तो जब आपके फ्लोरल पार्ट्स ओवरी से ऊपर लोकेटेड है या उससे ऊपर है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं एपिगाइनस। मतलब मैं देखिए आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह से थैलेमस इस तरह से ग्रो करेगा, किसके बाहर से ग्रो करेगा, वो ओवरी के बाहर से ग्रो करेगा और ओवरी को पूरी तरह से एनक्लोज कर देगा, उसके अंदर ओवरी ऐसे आ जाएगी और उसके साथ फ्यूज करेगा। अब क्या होगा, यहां पर चाहे एंड्रोसियम है, चाहे हमारे पास पेटल्स है, चाहे सेपल है, वो इस तरह से ओवरी के ऊपर होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि गाइनोसियम से ऊपर होंगे। तो ये जो स्थिति हमारे पास आ गई, दिस इज कॉल्ड एज एपिगाइनस, और ऐसे फ्लावर्स को एपिगाइनस फ्लावर कहा जाता है। अब आप देखिए, अगर हम एपिगाइनस फ्लावर की बात करें तो एपिगाइनस फ्लावर्स में जो ओवरी होगी वो इन्फीरियर होगी। क्यों? क्योंकि अब जो बाकी पार्ट्स हैं वो हमारे पास उससे ऊपर चलेगी। तो यहां पे ओवरी की पोजीशन है इन्फीरियर, मतलब ओवरी क्या है, वो इन्फीरियर है और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सुपीरियर है। तो देखिए, दूसरी हमने बात की, एक हम बात करने जा रहे हैं कि एक तो होगी हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस के केस में क्या था, हाइपोगाइनस के केस में हमारे पास क्या था, हाइपोगाइनस में जो गाइनोसियम था वो टॉप मोस्ट पोजीशन में था, जैसे यहां। अब एग्जैक्टली इसके अपोजिट आप यहां देखिए, अब जो गाइनोसियम है वो नीचे चला गया, ओवरी नीचे चलेगी, थैलेमस के साथ फ्यूज कर गई, और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है जैसे सेपल्स हो गए, जिस जो आपको पता है कि सारे सेपल मिलकर के कैलिक्स बनाते हैं, या कोरोला हो गया जिसमें पेटल्स होते हैं, या हमारे पास एंड्रोसियम हो गया जिसमें स्टेमेन्स आते हैं, वो ऊपर चलेगी। तो इस तरह की स्थिति को कहा जाता है एपिगाइनस, एंड सच फ्लावर्स आर नोन एज एपिगाइनस फ्लावर्स। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो आपने ऐसा देखा होगा, अगर आप अमरूद की बात करें, गुआवा की बात करें, तो गुआवा के केस में जो कंडीशन होती है फ्लावर की, दैट इज एपिगाइनस। और इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, इसके लिए आप इसको याद रख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप जी सी रे। इसको याद करने का तरीका है जी सी रे। क्या इसके जो एग्जाम्पल्स हैं एपिगाइनस कंडीशन के, उनको याद करने का तरीका है जीसी रे। तो जीसी रे मीन्स, जी से मतलब गुआवा अमरूद जिसकी हम बात कर रहे हैं, सी से मतलब कुकुम्बर खीरा, और अगर रे से हम बात करें तो इट इज रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में दो आपको होता है कि सनफ्लावर जो होता है कंपाउंड फ्लावर होता है, तो उसमें दो तरह के फ्लोरेट होते हैं, एक डिस्क फ्लोरेट होते हैं, दूसरे रे फ्लोरेट होते हैं। तो जो रे फ्लोरेट होते हैं
उनमें एपिगाइनस कंडीशन होती है, मतलब उनमें जो ओवरी होती है दैट इज इंफीरियर एंड ऑल अदर फ्लोरल ऑर्गन्स आर सुपीरियर, और यू कैन से दे आर अबव दिस ओवरी और गाइनोसियम। अब इन दोनों के बीच की स्थिति है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस जो है, पेरिगाइनस फ्लावर्स होते हैं वो इन दोनों के बीच की सिचुएशन होते हैं। अब देखिए ये जो पेरिगाइनस फ्लावर्स होते हैं ये कैसे होते हैं। अब पेरिगाइनस फ्लावर में पेरी का मतलब होता है अराउंड। अगर आप देखें जैसे हम बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है, तो पेरी का मतलब या पेरीफरी, तो पेरीफरी का मतलब या पेरी का मतलब हुआ अराउंड। अराउंड का यहां पर मतलब है एट द सेम लेवल, लगभग एक लेवल पे। हम वहां पे किसी को टॉप या किसी को बॉटम नहीं कह सकते हैं। जैसे अब हम पेरिगाइनस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम पेरिगाइनस में देखें तो पेरिगाइनस में क्या होगा, देखिए मैं आपको एक सिचुएशन ये बता रहा हूं। यहां पर जो थैलेमस है वो फ्लैट हो गया, क्लियर। अब थैलेमस फ्लैट हो गया तो थैलेमस फ्लैट होने से क्या हुआ, देखिए ये हमारे पास ये आ गया गाइनोसियम, क्लियर, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये हमारे पास आ गया एंड्रोसियम, ये देखिए ये आ गया हमारे पास पेटल्स और ये आ गए सेपल्स, ये देखिए। अब आप यहां पर ये नहीं बता सकते कि यहां पर ओवरी जो है इन बाकी फ्लोरल जो पार्ट्स है उनसे ऊपर है या नीचे है। ऑल द फ्लोरल पार्ट्स इंक्लूडिंग गाइनोसियम दे आर एट द सेम लेवल, वो सारे एक ही लेवल पर है। और ऐसी स्थिति में जो ओवरी है उसको आप या तो बोल सकते हैं ये है हाफ इनफीरियर, या इसको बोलेंगे आप हाफ सुपीरियर, बात एक ही है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन होती है हमारे पास पेरिगाइनस। अब इस पेरिगाइनस में भी और मॉडिफिकेशन हो सकती है। ये जो थैलेमस है ये थैलेमस थोड़ा ऐसे भी हो सकता है, देखिए ये थैलेमस नीचे चला गया, ये देखिए हल्का सा इसने कप की तरह बना दिया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, यहां पे अब आप देखेंगे ये है, ये देखिए अब ये हमारे पास गाइनोसियम है, पर आप देखेंगे कि जो बाकी है ये देखिए ये एंड्रोसियम है, या ये हमारे पास पेटल्स हैं, या ये सेपल्स हैं। अब आप बोलेंगे कि जी यहां पर क्या हुआ, यहां पर ओवरी नीचे चली गई। नहीं, यहां पर ऐसा नहीं हुआ। लग रहा है कि ओवरी जो है वो नीचे है, लेकिन अगर आप देखें तो जो टर्मिनल बड है, जो एक्चुअल बड जिसको हम एपिकल बड बोलते हैं, वहां से ओवरी निकली। तो आप ये कह सकते हैं कि ओरिजिन ओवरी का टॉप मोस्ट बड से हुआ, टॉप मोस्ट बड से ओवरी बनी, गाइनोसियम बना। पर आप अगर पोजीशन के हिसाब से देखें तो यहां पर एंड्रोसियम और जो कोरोला और कैलिक्स है वो भी टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ओरिजिन बाय जो ओवरी है वो क्या करेगी, वो टॉप मोस्ट पोजीशन ले रहे हैं। और अगर आप उसकी लोकेशन के बेसिस पे देखें तो वो क्या कर रही है, जो बाकी फ्लोरल ऑर्गन है वो भी टॉप पर है। तो यहां पर ना कोई टॉप पर ना कोई बॉटम पर। तो ये जो सिचुएशन है दिस इज नॉन एज पेरीगाइनस, मीन्स ऑल द फ्लोरल ऑर्गन्स और ऑल द फ्लोरल पार्ट्स दे आर एट द सेम लेवल। अगर आप इसको देखें इस डायग्राम में आपको साफ नजर आ रहा है कि इस सिचुएशन में आप देखिए कि यहां पर क्या है, ये हमारा गाइनोसियम है। तो गाइनोसियम का जो ओरिजिन हुआ है वो एपिकल बड से हुआ है, और जो इसलिए ये टॉप है। और अगर आप इनको देखें तो ये लोकेशन के बेसिस पे ऊपर नजर आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन है हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर। और इसी को अगर देखें, अगर थोड़ा जो थैलेमस है वो और नीचे जाकर के एक कप की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, तब भी सिचुएशन हमारे पास कौन सी रह रही है, पेरीगाइनस रह रही है। क्यों, क्योंकि फिर से ओवरी की अगर हम बात करें या हम बात करें गाइनोसियम की, तो वो ओरिजिन बाई या ओरिजिन बाई जो है वो टॉमोस पोजिशन में है, और बाकी जो है बाकी फ्लोरल जो पार्ट्स हैं एंड्रोसियम, कोरोला जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं या कैलिक्स कहते हैं, वो पोजीशन के बाय जो है किस पोजीशन पर हैं, वो टॉप पोजीशन पे हैं। तो ये स्थिति है हाफ इन्फीरियर ओवरी की। और इसको भी अगर आप याद रखें तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि जो पेरीगाइनस कंडीशंस होती है वो किस में होती है। तो पेरीगाइनस कंडीशन को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको आप रखेंगे P R P,
पी, इसके लिए जो तरीका है दैट इज पीआरपी। अब देखिए पीआरपी, पीआरपी मतलब प्लम, पी से प्लम, आर से रोज और पी से पीच। तो ये जो तीन एग्जाम्पल हैं, केवल मैंने आपको पहले बोला कि हम केवल बात एनसीईआरटी की करने जा रहे हैं, केवल हम एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में जो तीन एग्जाम्पल दिए हैं दैट इज पीआरपी, प्लम, रोज और पीच। तो अब मैं लास्टली इसको रिवाइज करने जा रहा हूं कि हमने तीन कंडीशंस की, और जो तीन कंडीशंस है वो कौन सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोगाइनस की। हाइपोगाइनस, देखिए सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि हम क्लासिफिकेशन किस बेस पर कर रहे हैं। तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि यहां पर ओवरी के रिस्पेक्ट में, गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में बाकी फ्लोरल ऑर्गन्स ऊपर है या नीचे हैं या सेम लेवल पे है। अगर बाकी फ्लोरल पार्ट्स ओवरी से नीचे हैं तो ये सिचुएशन है हाइपोगाइनस, और हाइपोगाइनस सिचुएशन में ओवरी सुपीरियर होती है। और इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि यहां पर आपने जो एग्जांपल है वो उसको सिंपल याद रखेंगे आप, एमसीबी। एमसीबी मतलब मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं एपिगाइनस कंडीशन की। एपी मतलब ऊपर, गाइनस मतलब गाइनोसियम, गाइनोसियम से ऊपर जब बाकी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं तो उस सिचुएशन को एपिगाइनस सिचुएशन या ऐसे फ्लावर को एपिगाइनस फ्लावर कहा जाता है। और इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन होती है कि जो स्टॉक है वो ऐसे ऊपर को क्या करती है, ग्रो करती है कि ओवरी को पूरी तरह से कवर कर लेती है और उसके साथ क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती है। और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं जैसे कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया और एंड्रोसियम हो गया, वो टॉपमोस्ट पोजीशन में चले जाते हैं। तो ओवरी इस सिचुएशन में इन्फीरियर हो जाती है एंड दिस इज एपिगाइनस कंडीशन। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि जो एपिगाइनस कंडीशन है उसके लिए जीसी रे याद करने का तरीका है। जीसी रे मतलब गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट सिचुएशन की। तो जो इंटरमीडिएट सिचुएशन है वो है पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस सिचुएशन में क्या होता है, पेरीगाइनस कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर जो ओवरी है ना तो सुपीरियर होगी ना वो इन्फीरियर होगी, मतलब ओवरी ना तो ऊपर होगी ना ही उनसे नीचे होगी, लगभग एक लेवल पे होते हैं। पेरी मतलब आपका होता है अराउंड, और अराउंड द सेम लेवल, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ही लेवल पे है। पर आपको देखने में ऐसा नजर आएगा कि ओवरी नीचे है और बाकी जो पार्ट्स है वो ऊपर है, पर नहीं, क्योंकि हम यहां बात करें कि इसका ओवरी का ओरिजिन जो है वो टॉपमोस्ट बड से हुआ है, एपिकल बड से हुआ है, इसलिए ओरिजिन के बेसिस पे ओवरी सबसे ऊपर आ रही है। और ये जो आ रहे हैं दूसरे जो हमारे पास पार्ट्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं उनकी पोजीशन के बेसिस पे। देखिए ये भी टॉप पोजीशन पे है, एक रही यहां देखें तो हम ये टॉप पे है, यहां देखें तो ये टॉप पे है, तो सारे टॉप पोजीशन पे कोई एक दूसरे के आप कह सकते हैं कि टॉप या बिलो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है दैट इज पेरीगाइनस। और पेरीगाइनस में जो थैलेमस की पोजीशन है या थैलेमस की शेप है वो डिफर कर सकती है, पर अगर आप देखें तो जो ओवरी है या गाइनोसियम है और जो दूसरे हमारे पास अदर फ्लोरल ऑर्गन है उनकी पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी, एक लेवल पे रहेगी। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि पीआरपी, पीआरपी मीन्स प्लम, रोज एंड पीच, ये तीन इसके एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की, उसमें हम अलग अलग पार्ट्स की बात करेंगे। हम कैलेक्स को अलग डिस्कस करेंगे, कोरोला को अलग डिस्कस करेंगे, एंड्रोसियम और गाइनोसियम को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।